नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। इक्वेशन को आपकी जरूरत थी और आपको इक्वेशन की जरूरत थी, तो दोनों एक साथ मिल गए इस क्वेश्चन के अंदर, जिसमें बोला गया है कि 6x³ माइनस 11x² प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर इन HP। सो दैट फाइंड रूट निकालना है। इसके रूट है वो HP में दे रहे थे। इस 3 प्रकार से क्या आएंगे, रूट आएंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आपको सब कुछ दिख रहा है, बढ़िया तालमेल के साथ दिख रहा है, और उसी तालमेल के साथ आगे क्वेश्चन को किया जाएगा। अब आप सब लोगों को पता है कि मैं x की जगह पे 1/x लिख दूंगा, जो मेरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, जस्ट इसके अपोजिट या फिर उल्टे। सो 6 माइनस 11x प्लस 6x³ माइनस 11x³ की इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही बोला। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 11x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अरे 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 इधर 1 है, सो इधर क्या आएगा 1, यानी कि x³। ठीक है, 11 लिख दिया था, 1 आएगा। तो बाकी सब ठीक है। मैंने देख लिया कि मैंने कोई गलती की नहीं, बिल्कुल गलती नहीं की। मुझे पता नहीं था कि मुझे ये वाला स्टेप मिलेगा, इस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि इसमें से मुझे डायरेक्ट ये वाला स्टेप ही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे स्टेप -1 वाला मिल रहा था, देख रहे हो ना आप, इसमें -11 लिखा है, 11 नहीं 1 आएगा। उसको कन्वर्ट कर दिया और फिर ये वाला पूरा का पूरा स्टेप लिख दिया। अब बताइए भाई साहब, √3 मतलब कि अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से क्या आएगा, बीटा बीटा कैंसल, 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ -6 which is equal to 6, and this is a whole answer is a 3 alpha is equal to 6, so alpha is equal to 2। ये वाला क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अल्फा 2 आ गया, तो एक तो चीज मिल गई। अब कौन सी बची है, अल्फा प्लस, मतलब कि बीटा निकालना है। बीटा कैसे निकाला जाएगा, एक काम करते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन कर देते रूट्स का। क्या आएगा भाई साहब, सी बाय आएगा, अल्फा बीटा, या बोले तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा। ये तो 2 ही डायरेक्ट लिख रहा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा, अगर मैं सारे सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो -b/c/ -t/, -11/1 नहीं, -6/1, दैट्स मींस आंसर इज 6 आएगा। अब यहाँ से क्या आएगा भाई साहब, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 3। अल्फा का स्क्वायर कितना दे रखा है, अल्फा की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो बीटा इज इक्वल टू +1 -1। ठीक है, बीटा का आंसर क्या रहा है, +1 -1।
बीटा मेरा ये आ रहा है। तो चलिए अल्फा कितना हो गया 1/2, अल्फा प्लस बीटा करूंगा तब 3 और माइनस करूंगा तब 1/1, वही है ना। बीटा प्लस और माइनस 1 आ रहा था, सो मेरे आंसर आएंगे 1/1 या फिर 1/2 और या फिर 1/3। चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक क्वेश्चन जो लास्ट थियरी में पढ़ा था उसके रिगार्डिंग। अब अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? दूसरे क्वेश्चन की। जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए उसके ऊपर आते हैं और उसको गिनने का प्रयास करते हैं। चलिए 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 चलिए। x³ माइनस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट से अल्फा बीटा एंड गामा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होगा ये आपको बताना है। दूसरे नंबर पर आपको बताना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू जेड कितना होगा ये बताना है। उसके बाद अल्फा बीटा गामा कितना होगा ये बताना है, ये बताना है। क्या आया आंसर इसका? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। सो बताइए माइनस बी बाय ए, दिस इज द माइनस बी बाय ए और ये डी होगा। क्या होगा? डी। सी तो दिया ही नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले इसका आंसर माइनस बी। सो माइनस एंड माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 इसका आंसर। इसका आंसर भाई साहब सी दिया ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। इसका माइनस डी बाई सो -1, ठीक है। ये 3 की बात हो गई पूरी की पूरी तरीके से। अब बात करते हैं चौथे की। किसकी? चौथे की। चौथा कौन सा है भाई साहब? 1 by alpha upon 1 by beta upon 1 by gamma is equal to question mark। उसके बाद पांचवा है
मैं इसमें से देख देख कर आपको बढ़िया बढ़िया इक्वेशन दिखा रहा हूँ। अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा गेमा टन 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 6 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। दो तरीके होते हैं। कई लोग क्वेश्चन देखेंगे फिर सोचेंगे और नहीं होगा और बैठे रहेंगे। ये मेरे जैसे लोग हैं। फिर और भी लोग होते हैं, क्वेश्चन देखेंगे फिर उनके अंदर कुछ होगा, जूम जूम करके और वो शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक, एक इस टाइप के होते हैं, तो वो लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करें बहुत ही जल्दी स्टार्ट। कई लोग ऐसे होंगे क्वेश्चन भी करेंगे तुरंत से और आंसर भी सही निकाल लेंगे। कुछ लोग होंगे कि क्वेश्चन तुरंत से करेंगे लेकिन आंसर सही निकालेंगे। कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे कि सर अब मैं इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता इन सब चीज़ों में, मैं तो बाद में सोचूंगा घर पे जाकर आराम से करूँगा। ठीक है, तो वो लगने का यहाँ पे सबसे पहले अपने को अल्फा बीटा गैमा करना है। ऊपर क्या आएगा, बीटा आएगा प्लस अल्फा आएगा प्लस गैमा आएगा। इस प्रकार से क्या आएगा, आंसर आएगा। क्या सही लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है। अल्फा के साथ बीटा गैमा आएगा तो बीटा गैमा, फिर बीटा के साथ अल्फा गैमा आएगा और गैमा के साथ अल्फा बीटा आएगा और नीचे अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। अब ऊपर जीरो है तो ये इसका आंसर भी जीरो हो गया। You got this point? ओके, यहाँ पे क्या आएगा, गामा, यहाँ पे क्या आएगा, बीटा, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा। सो इस वाले केस में आंसर आएगा 1 अपॉन माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, नहीं बट माइनस 1। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, सही है बिल्कुल। 1 अपन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपन गामा स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। वही का वही कीजिए, नीचे अल्फा बीटा गैमा तीनों का स्क्वायर करो और उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, बीटा इंटू गामा होगा और उन दोनों का क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इंटू गैमा, इन दोनों का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे अल्फा बीटा का स्क्वायर। अरे दिख तो रहा है ना आप सब लोगों को, वो इम्पोर्टेंट चीज दिखना चाहिए, दिख रहा है वैसा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं अच्छी से हैंडराइटिंग निकालूंगा। थोड़ी ये थोड़ी खराब कर दी थी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे लिखता जा रहा हूँ जैसे कि मुझे सब कुछ आ गया। अब देखो इसके लिए सुबह वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा उसका होल स्क्वायर। क्या लिखाया था बताइए जरा, क्या लिखाया था, लिखाया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये वाली चीज दिखाई दी सुबह में, दिख रहा है इसकी, ये वाली चीज दिख रही है। सो ये और ये इसको इधर लाना है, तब जाके क्या होगा, इसका आंसर सही ठिकाने पर मायने पे होगा। अब लेकिन मेरे को एक बात नहीं है समझ में आ रही है कि मैं इसको ऐसे ऐसे कैसे इसका यूज करूं। समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? अगर तीनों का होल स्क्वायर होता तो मुझे भी समझ में आता कि हाँ भाई साहब ऐसे तुम यूज करो तुम्हारा सारा का सारा काम हो जाएगा। नीचे जो अल्फा बीटा गैमा का स्क्वायर हो रहा है
वो तो आप सभी लोगों को बताइए। चलिए फिर और क्या कर सकते हैं, शुरू करते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो इसकी जगह पे 4 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा। ठीक है, इन दोनों की बात करें तो बीटा स्क्वायर गामा अल्फा, अल्फा स्क्वायर नहीं हो रहा है इधर, अल्फा और गामा हो रहा है सिर्फ। ठीक है, अब इन दोनों की बात करें तो बीटा कॉमन है, चलिए इसके लिए फिर से लिखते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ओके, सो अल्फा बीटा बीटा गामा बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू गामा। ओके ठीक है, दूसरे वाले के लिए बीटा बीटा का स्क्वायर नहीं आएगा, गामा का स्क्वायर आएगा, बाद में बचा कौन? अल्फा और बीटा वैसा, तो लिखो इसको। उसके बाद किसकी बारी? इसकी अल्फा स्क्वायर बीटा एंड गामा। चलिए भाई सब शुरू कर दे। ऐसे पूरा का पूरा इक्वेशन बनता है, तो अपन क्या कर सकते हैं इसकी जगह पे, इसकी जगह पे ये वाली चीज, इसकी जगह पे ये वाली चीज लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कि ऐसे पूरी की पूरी। तो चलिए मैं लिख देता हूँ दिस 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 ओके, और नीचे होगा वैसा, पूरा का पूरा ऐसा कुछ होगा। चलिए बताइए अल्फा बीटा गामा गामा जेड, जेड कहाँ से लिखा है? क्या लिख रहा हूँ मैं, सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ? चलिए, तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको तो हटाने की बारी आ गई। ठीक है, अभी इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, छोड़ो उसे। अब बात करते हैं इसकी -2। अब यहाँ पर से क्या आंसर आएगा? टफ था ये वाला, मेरे को लगा नहीं इतना ज्यादा टफ। चलिए टफ निकला। सो -2 अल्फा बीटा स्क्वायर गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई साहब, प्लस 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 गामा स्क्वायर अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -2 डिविजन डिविजन डिविजन। चलिए मैं यहाँ से जो जो चीजें उड़ानी है उसको उड़ा देगा, बीटा स्क्वायर उड़ जाएगा, क्या बचेगा नीचे, एक अल्फा बचेगा एक गामा बचेगा, प्लस यहाँ पर से क्या बचेगा बताइए, गामा स्क्वायर तो कटिंग हो गया, अल्फा बीटा बच जाएगा एक, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा जल्दी से बताइए, यहाँ से बच जाएगा फिर से वही का वही
चलिए छोड़िए, मेरे में गलत लिखा है इसका आंसर, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, बीटा क्या आवाज गया। चलिए देख लो, ये वाली पूरी की पूरी चीज आ गई। उसका आंसर क्या है -1, सो -2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 2। सो 2 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन कौन सा, ये वाला 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। उसका आंसर बहुत ही तगड़ा वाला आ गया है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि इसका आंसर कितना तगड़ा वाला आ गया। ये वाला क्वेश्चन। चलिए आपके लिए नया वाला क्वेश्चन जिसका नंबर 7 है और जस्ट इसका अपोजिट है। जस्ट इसका अपोजिट। तो चलिए इस बार तो अपन आसानी से बता देंगे। ये रहा मेरा मैन, दिस माइनस दिस, यही करना है और क्या करना है, कुछ नया नहीं करना। ठीक है, तो चलिए बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा गामा की। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो मैंने हटा दी, मैं देख रहा हूँ इसमें कितनी है, तो 1 है। कितनी है 1, ये वैल्यू कितनी है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, 0, 1 माइनस 0, तो 1 आंसर आएगा इसका। ओके, चलिए भाई सब, चलिए 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 चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, मैं भी चल रहा हूँ, आप भी चलिए 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 चलिए, बिना रुके थके बिना हारे चलते रहना, चलते रहना, सिर्फ चलते रहना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा, ये था मेरा इक्वेशन, ये था मेरा इक्वेशन। टन 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 टन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा, ये था मेरा इक्वेशन नया वाला। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको अल्फा की फॉर्मूले में लिख रहा हूँ। तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -1, ऐसे लिख सकता हूँ। जी हाँ, मैं इसको बिल्कुल इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब आप बताइएगा अल्फा क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख दूँ। अल्फा क्यूब की जगह पे लिख दूंगा अल्फा स्क्वायर -1 प्लस बीटा क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, बीटा स्क्वायर -1 प्लस गामा क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, गामा स्क्वायर -3 अल्फा बीटा गामा। इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, उसकी जगह पे मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर -3 बीटा अल्फा गामा, दिस ये हो गया 1 -3 अल्फा बीटा गामा। वो क्या हो गया, वो हो गया अल्फा बीटा गामा, क्या हो गया, सो वो हो गया। मुझे आंसर तो पता नहीं, लेकिन इसका आंसर था -1, so +3 cancel each out, and finally we get answer of minus स्टार आ रहा -2, स्टार आ रहा +3, तो फाइनली आंसर इज 1। क्या भाई साहब 1। अगर लेकिन कोई पूछ ले कि मेरे को लग रहा है मैं मेरी कॉपी अच्छे से कर रहा हूँ कि क्या क्या गलती है क्या क्या गलती नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या करना कहना चाह रहा हूँ भाई, जो इसमें लिखा हुआ अल्फा बीटा गामा कितना होगा भाई साहब, जरा जल्दी से बताइए। तो इसके लिए सिर्फ इतना ही आगे बढ़ना है, यहाँ तक ही बढ़ना है, यहाँ तक ही बढ़ना है, तो इसका आंसर आएगा, आप ही लिखिए, आप ही लिखिए, मैं बाद में बताऊंगा। चलिए आपके लिए एक 2 और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसी के अंदर ये 8वां था, 9वां क्वेश्चन। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4। जल्दी करिए भाई सब, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, वही जो यहाँ पे लिखा था,
अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा क्यूब इज इक्वल टू दिस। सो अल्फा इंटू अल्फा क्यूब कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 4। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस गामा इंटू गामा स्क्वायर माइनस 1 विच इज दिस। चलिए अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस बीटा प्लस गामा क्यूब माइनस गामा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। इसका आंसर यहाँ पे लिखा था -2 -1। सो आंसर इज -3। ठीक है, चलिए आपके लिए एक और नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ जल्दी से। उसका क्या बताइए, आप सब लोग मुझे आंसर बताइए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बोले तो अल्फा की पावर 5, बीटा की पावर 5 एंड गामा की पावर 5। ये वाला एक क्वेश्चन है, लिखो भाई सर जल्दी से लिखो इस क्वेश्चन को। इसके बाद नया एक टॉपिक बच रहा है, वो पढ़ाना है जिसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या है इसका नाम, लोकेशन ऑफ रूट्स। और वो टॉपिक सबसे बड़ा है और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। उसके बाद एक छोटा सा सेकंड डिग्री इक्वेशन बचता है जो 1-2 पन्ने का है वो। ठीक है, अल्फा की पावर 5, बीटा की पावर 5 प्लस गामा की पावर 5। यहाँ से क्या आएगा, अल्फा की पावर अगर 5 लिखनी है तो 4 तक तो पहुंच ही गए थे। तो यहाँ से अपन लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर -1 इंटू अल्फा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर -1। सो इसकी जगह अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 माइनस बीटा स्क्वायर। भाई साहब ऊपर वाली चीज से लिख रहा हूँ, 8 क्वेश्चन है जो चला आ रहा है वही का वही आगे बढ़ रहा है। गामा की पावर 5 माइनस गामा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर प्लस गामा की पावर प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अल्फा की पावर 4 प्लस डिसम। इसका आंसर आ रहा है -3। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, माइनस दिस क्या आया था, इसका 1 आया था। सो -4 विच इज द आंसर इज द, क्या इज द आंसर इज द। अरे यार मेरा रुमाल कहाँ गिर जा रहा है बार बार नीचे। चलिए रुमाल को हटाने की बारी आ चुकी है। ऐसे नया क्वेश्चन आपके लिए जोड़ा जा रहा है। भाई 10 क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा कॉम्बो था, पूरा का पूरा क्या था, कॉम्बो था। कॉम्बो को अब खत्म करते हैं नए क्वेश्चन के आगमन के साथ। इफ ए बी सी आर अ डिस्टिंक्ट RADISTINCT then non-zero real number such that lambda is equal to 1 minus a cube upon a is equal to 1 minus b cube upon b is equal to 1 minus c cube upon c. Then find
ए प्लस बी प्लस सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। then find a plus b plus c, then find second one is a cube plus b cube plus c cube। चलिए शुरू करते हैं। a इंटू लैम्बडा 1 माइनस ए क्यूब लिख सकता हूँ। a b इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू 1 माइनस बी क्यूब लिख सकता हूँ। c इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू 1 माइनस सी क्यूब लिख सकता हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसकी जगह पर ही अपन क्या लिख देंगे पता है? 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू लैम्बडा। जिसके लिए इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब। ठीक है, चलो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स क्यूब प्लस लैम्बडा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वो क्या हो जाएगी? मेरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, जिसके रूट्स अब 1 2 3 दे रखे थे। सो ए बी एंड सी। ABC are non-zero distinct real non-zero real number such that this is equal to this, then find this। So ये था मेरा क्वेश्चन और यहाँ से इसके रूट्स आ जाएंगे a plus b plus c। चलिए मुझे बताइए a plus b plus c, if 3 are roots then a plus b plus c which is the sum of all the roots which is equal to minus b by a। क्या इधर माइनस b by a जी नहीं है। सो आंसर इज 0 0 0। ए बी सी, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। इसका आंसर आएगा माइनस बी बाय ए विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? इसका आंसर 0 आ रहा है। और ए बी सी का कितना आ रहा है? 1। उसके बाद क्या निकालना है मुझे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट होगा। उसमें अपन क्या कर देते थे? अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू डायरेक्टली 3abc एंड विच इज इक्वल टू 3। सो दोनों का क्या मुझे मिल गया? आंसर मिल गया साहब। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अरे ठीक है, अरे ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो सब चीजें खत्म हो गई यहाँ पे। एक चीज जो बची है उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। और नया वाला टॉपिक है जो सबसे बढ़िया है, लास्ट वाला टॉपिक है जिसे बोल सकते हैं, इसको खत्म करने का प्रयास जी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय।